स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि अवकलन कैसे किया जाए। हमने उसका थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाया था, वो इसलिए क्योंकि हमने कोशिश ये की है कि पूरा अवकलन एक ही वीडियो के अंदर समाहित हो जाए। तो देखिए, अब हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसको हिंदी में कहते हैं अवकलज के अनुप्रयोग। इसके अंदर कई टॉपिक है। पहला है कि आयतन में परिवर्तन या क्षेत्रफल में परिवर्तन, इस प्रकार की पहली एक्सरसाइज। इसके बाद आपको रहेगा एक है वर्धमान और ह्रासमान, और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी उच्चतम और निम्नतम मान। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मैं समझता हूं मैंने इससे पहले वाले जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको अवकलन को बहुत डीपली समझाया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब है कि अवकलन का उपयोग करें और उसके द्वारा जो भी दी गई प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। और देखिए, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि 1 बाय 1 क्वेश्चन कराऊं। अगर कोई सिमिलर क्वेश्चन है सॉरी, कोई अगर सिमिलर क्वेश्चन है तो उसको ही मैं केवल ड्रॉप कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चन सारे कराने का प्रयास कर रहा हूं। और मेरी ये कोशिश है कि मैंने बताया था आपको कि समय से पहले आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी लास्ट एक्सरसाइज है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन पे चलेंगे। तो मैं समझता हूं कि आप सभी बच्चों ने हमारी इससे पहले वाली वीडियो है अवकलन को देख लिया होगा, उसी का उपयोग हम इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में करेंगे। इसके बाद जो सेकेंड बुक है इसमें इंटीग्रेशन है, फिर वो इंटीग्रेशन जो है, डिफरेंशिएशन इज द मेजर रोल। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नहीं आएगा, एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स नहीं आया तो फिर आपको मतलब इंटीग्रेशन नहीं आएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। बोलना बेटा, क्या क्वेश्चन? आर कितनी? 3 सेंटीमीटर। आर आपको 3 सेंटीमीटर दिया है। करा वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताइए। किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। इसका मतलब है अगर क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं तो डीए अपान आपको डीआर चाहिए। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आपको? अच्छा, एक बात बताइए, ए बराबर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करें किसके रिस्पेक्ट? आर की, वो कह रहा है डी अपॉन डी आर, यानी आर के सापेक्ष इसको इसका अवकलन चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए कराते हैं हम। डी अपॉन डी आर, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर यानी एक्स की पावर एन, तो फॉर्मूला क्या होगा? 2r। ठीक है। अच्छा, आर इक्वल टू कितना है आपने बताया? 3 सेंटीमीटर। जब 3 गिवन है तो डी अपॉन डी आर आपका हो जाएगा पाई गुणा 2 गुणा 3, यानी 6 पाई। अच्छा, 6 पाई हो गया। इसकी यूनिट के विषय में बात करते हैं। ये डी अपॉन डी आर कितना आ गया? 6 पाई। एरिया का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? स्क्वायर। 5 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट कर रहे हो? आर के। तो इसका मात्रक क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि आप सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर वाला है, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो नीचे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्या है बेटा? एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड एक बढ़ रहा है। ठीक, कितना बताया? 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। प्रति सेकंड, 1 मिनट, यानी वॉल्यूम है और टी के सापेक्ष है, क्योंकि पर सेकंड का मतलब है टी के सापेक्ष। कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। हाँ, फिर क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा? इसका मतलब ये आपसे पूछा गया। किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर। अच्छा, किनारे की लंबाई, अगर हम मान लीजिए किनारा ए ले लें। किनारा किसका आयतन है? घन का। हाँ, तो किनारा ए ले लें, यानी कि ये आपका दिया है ए, आपने किनारा ले लिया 12 सेंटीमीटर है। अच्छा अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है घन का? भुजा क्यूब, सब जानते हैं कितना होता है?
भुजा क्यूब। अब ये जो इसका अगर अवकलन कराएं हम तो कितना हो जाएगा 3a²। लेकिन आपको मालूम है कि ये t के सापेक्ष कर है, तो ये t नहीं बल्कि a है, तो इसका कैसे करेंगे दोबारा, तो a का क्या हो जाएगा दोबारा करेंगे तो d/dt। दिस वैल्यू इज 8 एंड 3a² dA/dt। तो dA/dt बराबर हो जाएगा 8 अपॉन 8/3a²। ये आपका आ गया dA/dt। आप चाहते क्या है एरिया, एरिया कितना होता है घन का बेटा, घन का एरिया 6a²। कितना होता है 6a²। जब इसका आप करेंगे dA/dt तो 6 तो ऐसे ही रहेगा, x⁴n2 आगे 2 में से लेस हो गया, और ये t नहीं है a है, तो इसका दोबारा होगा dA/dt। नाउ दिस इज यहां 6 गुणा 2 गुणा a, और dA/dt की वैल्यू पहले से आपके पास 8 क्या है 3a²। a इज कैंसिल, नाउ हियर रिमेनिंग 6 इंटू 2 इंटू कितना बचा 8/3 और a। अच्छा a की वैल्यू कितनी है आपके पास 12, ये बराबर कितना है 12, तो यहां 12 लगाएंगे आप तो 6 गुणा 2 गुणा 8 3 गुणा 12 6 दूनी 12, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dA/dt 8/3। अब एक बात बताइए आप, एरिया का मात्रक क्या होता है स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है टी के सापेक्ष है तो पर सेकंड, पर सेकंड। यहां तक शायद समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर अगला बोलिए। जो समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। 1 मिनट, यानी डी त्रिज्या बढ़ रही है, dA/dt कितना 3 पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। कोई बात नहीं, पढ़ने दीजिए। अच्छा क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, ओहो ये बात, r बराबर 10 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं बेटा, देखिए भैया एरिया कितना होता है दुनिया जाने पाई r², हम भी जाने, तो dA/dt जब निकालेंगे बेटे तो पाई इसका हो गया 2r, लेकिन ये t नहीं है r है, तो अगेन कराएंगे तो dr/dt। नाउ दिस इज पाई एंड 2, r कितना गिवन है 3, और dA/dt कितना है ये भी 3 है, ठीक है ना। तो ये हो गया 3 या 9 दूनी 18 पाई। अब a का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे t है पर सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ एक मिस्टेक है, वैसे क्वेश्चन ठीक है लेकिन ये बच्चा बोलने में गलती कर गया। यहाँ r का मान कितना है, r नहीं 3 नहीं है 10 है। कितना बेटा 10 है। अगर 3 होता तो ये क्वेश्चन ठीक है, ठीक है ना। चलिए r कितना दिया है, यहां से दोबारा कर ले, dA/dt पाई पाई है 2 है, r की वैल्यू 10 है, 3 है तो ठीक है लेकिन 10 है, अब 10 तो 10 हो जाएगा, और dr/dt कितना 3 है, तो ये कितना हो गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। 3 हो तो ये ठीक है, अगर आप क्वेश्चन किताब से मिलाना चाहते हैं आंसर को तो फिर ये r=10 है। नाउ नोट दिस। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 लगभग सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। बोलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। झील में पत्थर, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, अगर पानी में इस प्रकार से कोई चीज डाले तो पानी इस प्रकार से, यानी कि एक वृत्त है, वृत्त बढ़ता है, ठीक है ना। हाँ तो बोलिए क्या करें आप। और तरंगी वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। हाँ r यानी कि dr/dt जो है कितने बताया 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड पर सेकंड। हाँ ठीक। वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, r बराबर
आर बराबर 8 सेंटीमीटर है, ठीक। तो गिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? हाँ, dA अपॉन dt पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। dA अपॉन dt चाहिए बेटा, ये हो गया 2 पाई आर, और आर का दोबारा करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 2 पाई, आर की वैल्यू 8 है और ये 5 है, 8 पंजे 40 दूनी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है यहाँ पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है, छठा, बोले 6 बोले। एक व्यक्ति जब 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, एक डी आर बटे डी टी, क्या 0.7 सेंटीमीटर 0.7 प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। अच्छा देखो, एक बात और याद रखिए, अगर बढ़ रही है तो प्लस और घट रही है तो माइनस, ठीक है। हम बताइए पर्दे की वृद्धि की दर क्या है? परिधि को इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस। नाउ इट्स रिप्रेजेंटेड बाय सी, आप सी से कर सकते हैं। अच्छा, सी बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। तो डीसी अपॉन dt, तो 2 पाई तो कांस्टेंट, आर का होगा डी आर अपॉन डी टी। नाउ दिस डी आर अपॉन डी टी इज 0.7, तो 1.4 पाई, या पाई की वैल्यू 22/7 भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या यहां तक चाहे छोड़ दें। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, आर सेंटीमीटर है, एक बार है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड, ये ठीक है। या आप चाहें तो 1.4 22/7, 7 दूनी 14.2, तो 4.4 सेंटीमीटर पर सेकंड भी आंसर सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 7, बोलिए क्या है। आयत की लंबाई x आयत की लंबाई, हाँ, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। आयत की लंबाई क्या है, x अपॉन टी, कितनी है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से, घट रही है। अच्छा घट रही है मतलब माइनस, आगे बोलिए। चौड़ाई बाई चौड़ाई बाई है, हाँ, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ बढ़ रही है तो प्लस 4 सेंटीमीटर पर मिनट, हाँ ठीक। x बराबर 8 सेंटीमीटर, x बराबर 8 सेंटीमीटर, y बराबर है आपका 6 सेंटीमीटर। क्या पूछना है, आयत का परिमाप परमाप। परमाप को वैसे इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका अपकलन करा दिए, dp अपॉन dt, 2 बाहर है, dx अपॉन dt एंड dy अपॉन dt। आप यहां देख रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी, -5, क्योंकि घट रही है, बढ़ रही तो प्लस, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ -1 तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं अगर चाहें कि परमाप 2 सेंटीमीटर पर मिनट घट रहा है, माइनस ना लिखें तो घट रहा लिख सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल एरिया कहते हैं। एरिया कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। निकालिए, dA अपॉन dt, पहले वाला ऐसे ही दूसरे वाले का अवकलन करा दीजिए, और दूसरा वाला ऐसे ही पहले वाले का आप अवकलन करा सकते हैं। x की वैल्यू कितनी, 8, dy अपॉन dt कितना है, 4, और y कितना 6 है, और इसकी वैल्यू -5 है। जब इसको आप गुणा करेंगे, 8 चौक 32 -30 बराबर 2, आंसर कितना है, 2। जनाब एरिया है तो बोलो स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। और जनाब यहां प्लस आया है तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। अगर माइनस होता तो आप लिख देते घट रहा है। तो मैं समझता हूं डियर स्टूडेंट यहां तक समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स,
अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बेटा, क्वेश्चन कौन सा है बोलना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर है 8। क्या है बेटे? एक गुब्बारा। गुब्बारा कैसा होता है? ऐसे करके, यानी गोले की तरह, समझते हैं? तो हाँ ठीक, पढ़िए। गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड पर सेकंड, यानी आयतन में परिवर्तन है। कितना दिया है? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर। हाँ, आगे। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर याद कीजिए। हाँ, 1 मिनट। त्रिज्या के परिवर्तन की दर, तो dr/dt आपको चाहिए। r बराबर है 15 सेंटीमीटर। कोई नहीं, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, इससे अगली वाली एक्सरसाइज जो है, जिसका नाम शायद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है। आप हमारे हर वीडियो को, मैं आपको वीडियो क्रम से बना रहा हूं। क्रम से इसलिए बना रहा हूं, कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, कोई टॉपिक छूट ना जाए। आप पेपर में, आप कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहां लंबी चौड़ी तो बहुत बातें होंगी, लेकिन कम टू पॉइंट नहीं होगा, मतलब की बात। मेरा उद्देश्य केवल यह है कि आपका मैथ पूरा कंप्लीट मैथ आपको ऑनलाइन आप उसे पढ़ सकें, देख सकें, और ज्यादा मतलब आपको कहीं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की कोई जरूरत ना पड़े। चलिए, तो dr/dt पूछा बेटा, आयतन कितना होता है? गोले का आयतन 4/3 पाई r। करिए, dv/dt 4/3 पाई, और ये हो जाएगा 3r², और r का दोबारा करेंगे dr/dt। ये बेटा कितना है? 900, और 4/3 पाई 3, r की वैल्यू है 15 गुणा 15 dr/dt। 3 से 3 कट सकता है, ये 900 है, ये 4 यहां आ जाएगा, और आप चाहो तो पाई भी नीचे आ जाएगी, और 15 गुणा 15 भी नीचे आ जाएगा, बराबर रह जाएगा dr/dt। तो dr/dt जो है, आप चाहें इसे कैंसिल करें। देखिए, 15 से काट लें, 15 से काटिए, 15 छक्का 90, ठीक है, 15 चौक 60, 4 से 4, तो बड़ा अजीब आंसर है, बनापान पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यहां ये भी हो सकता है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है तो 7/22 भी हो सकता है। ठीक है बेटे, ऐसा भी पॉसिबल है, या 1/पाई भी पॉसिबल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। गोला का रहता है। हाँ, तो गुब्बारा गोले के आकार में होता ही है। त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। क्या? त्रिज्या के सापेक्ष। त्रिज्या के सापेक्ष, ठीक 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 ठीक। आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। 1 मिनट, dv/dr। हाँ, ये पूछा है। r बराबर है 10 सेंटीमीटर। और फिर से पढ़िए, क्या बताया आपने? एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, त्रिज्या परिवर्तनशील है। हाँ, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन। त्रिज्या के सापेक्ष चाहिए, कोई बात नहीं। b बराबर कितना होता है? 4/3 पाई r। अब इसे dv/dt नहीं चाहिए, r चाहिए, तो 4/3 पाई 3r², क्योंकि अगर t के सापेक्ष होता तो r का दोबारा कर। अब देखिए यहां, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई, r की वैल्यू कितनी? 10 गुणा 10, यानी कितना हो गया? 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, नहीं r नीचे, पर सेंटीमीटर। 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, पर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक 5 मीटर लंबी सीधी दीवार के सहारे। ऐसा करिए, यहां जगह है, यहां से ले लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बताइए? एक 5 मीटर लंबी दीवार के सहारे। ये सीढ़ी है, कितनी मीटर है?
5 मीटर। का नीचे का सिरा अनुचित विभाग से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। इसको इधर खींचा जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग तो बहुत टैलेंट पर्सन हैं, इसको ऐसे खींचेंगे, अब सीढ़ी माना ऐसे है, उसको ऐसे खींचेंगे तो वो ऐसे करेंगे कि झुकेगी, यानी उसकी दीवार की जो लंबाई है या ऊंचाई सीढ़ी की है वो घट जाएगी और इसकी लंबाई जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक, इसको हम x मान ले रहे हैं, इसको हम y मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? x और y। हाँ क्या दिया है पढ़िए पूरा। dx बटे dt 2, तो ये भी सेंटीमीटर होगी, फिर ये सेंटीमीटर होगी, आपने 5 गलत बोल दिया। और ये और दूसरी वाली 1 में है, तो फिर ये गलत है। 5 मीटर है, 2 मीटर पर सेकंड कर दीजिए इसको। ठीक है, आगे बोलिए क्या बताया। हाँ, तो dy अपॉन dt आपसे पूछा गया। सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर। अच्छा ये वाला 4 है, x बराबर मीटर और y बराबर तो पता नहीं, पूछा क्या है, dy अपॉन dt। चलिए कोई बात। अच्छा एक बात बताइए, क्या है ये? एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। तो आप क्या जानते हो, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना 5, AB कितना है x स्क्वायर और ये आपका हो गया y स्क्वायर, 25। x दिया है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 25, ये 16 इधर आ जाइए बराबर y स्क्वायर, तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 और y बराबर हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, अब आपको बस x भी पता है, y भी पता है। अच्छा एक बात बताइए, चलिए फिर से लगाते हैं, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना है 25, क्योंकि ये आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। इसको हम जैसे डिफरेंशिएट कराते हैं तो क्या हो जाएगा, d ओवर dt, सॉरी x स्क्वायर d ओवर dt y स्क्वायर एंड d ओवर dt 25। इसका कितना आ जाएगा 2x और x का दोबारा होगा dx अपॉन dt, x का 2y, y का दोबारा dy अपॉन dt, ये क्या हो जाएगा 0। समझ पा रहे होंगे शायद आप। एक बात बताइए, 2 से डिवाइड करा दें तो इसे x dx अपॉन dt कर सकते हैं आप, इसे y dy अपॉन dt कर सकते हैं बराबर 0। x की वैल्यू बेटा कितनी है 4 और dx अपॉन dt कितनी है 2, y की कितना है, y की बोलो, y की है 3 और dy अपॉन dt की इन्हें आवश्यकता है, dy अपॉन dt, dy अपॉन dt की जरूरत है इन्हें बराबर 0। तो 3 dy अपॉन dt ये हो गया +8 और इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। यहां इसका आंसर आप लिख सकते हो dy अपॉन dt -8/3 मीटर पर सेकंड। अच्छा माइनस का मतलब क्या है कि ये घट रही है। अच्छा एक बात और कर सकते हैं, अगर ये सेंटीमीटर है तो फिर ये भी सेंटीमीटर में जाएगी। मेरे हिसाब से क्वेश्चन मीटर में तो मीटर में होना चाहिए, लेकिन ये तो ऐसा है तो ये भी उस हिसाब से, क्योंकि एक ही यूनिट में होगी, वो जितनी घटेगी वो जिस रेशियो से घटेगी वो रेशियो से वो, मतलब कोई चीज जैसे नहीं 2 है तो 2 तो नहीं गिरेगी, लेकिन उसका एक औसत होगा गिरने का, ये बढ़ रही तो घटेगी। सीढ़ी अगर ऐसे ऐसे खींचेंगे आप नीचे वाला हिस्सा तो सीधी बात वो ऐसे करके आएगी तो उसकी ऊंचाई घटेगी और लंबाई उसकी जो नीचे वाला वो इसमें बढ़ेगी। ठीक है, मैं समझता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको कहीं भी कोई मैथमेटिक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम ना रहे, और मैं आपको कई बार अपने हर वीडियो में बताता हूं कि अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो। दूसरा एक ये भी है कि मैं कोशिश ये भी कर रहा हूं, कुछ बच्चों की डिमांड ये है कि सर आप फिजिक्स पढ़ा दीजिए। मोस्टली है क्या कि कुछ बच्चों ने जो मैथ है
वो मैथ बहुत कम स्टूडेंट्स पे है। अब पहले जो है लगभग 15-20 साल के समथिंग बिफोर लोग मैथ ज्यादा लिया करते, अब बायो बहुत लेते, क्योंकि बच्चे सोचते हैं हम डॉक्टर बन जाएंगे और डॉक्टर का पेशा शायद उनको पसंद ज्यादा है। तो चलिए मैं कोशिश करूंगा, फिजिक्स की अगर डिमांड है, ज्यादा बच्चों की डिमांड रही तो मैं फिजिक्स का भी बैच ले सकता हूं। और मैं एक दिन ब्रेक करके ले रहा हूं, एक दिन फर्स्ट ईयर, एक दिन इंटर, एक दिन हाई स्कूल, एक दिन इंटर, एक दिन हाई स्कूल, इस प्रकार से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। मैंने बताया था कि आपको पेपर से लगभग 1 मंथ पहले ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आपको किसी दूसरे चैनल पर विजिट करने की जरूरत नहीं है। हम आपको 100% सॉल्यूशन देंगे, कोशिश ये करेंगे आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्या है? बताइए। एक वक्र है 6y² बराबर 6y बराबर है x³ + 2। हाँ, अनुगत गति करने दो। अच्छा, बिंदु ज्ञात करना है, एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करना है। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। यानी कि जो dy/dt है वो x अक्ष की अपेक्षा 8 गुना है, यानी जो ये 8 गुना है, इसके ये 8 गुना है। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिए कि एक वक्र है 6y बराबर x³ + 2 और जो वक्र y वाला दर है, बढ़ने की दर है, वो x अक्ष की 8 गुनी। ठीक है ना, ये कहा आपने। आगे पढ़िए। क्या बिंदु पूछा है? चलिए पॉइंट पूछा। चलिए कोई बात नहीं, देखिए इसको जरा डिफरेंशिएट कराते हैं। 6dy/dt इज इक्वल टू 3x² dx/dt और 2 का क्या हो जाएगा? 0। इस dy/dx की वैल्यू कितनी दी है आपको? 8 dx/dt बराबर है 3x² dx/dt। दिस इज कैंसिल आउट, तो यहां x² बराबर हो जाएगा 6 × 8/3। 3 2 जा 8 दूनी 16, x बराबर कर सकते हैं ±4, क्योंकि यहां माइनस प्लस ले सकते हैं, ये डिस्टेंस नहीं है, ये पॉइंट है, तो प्लस माइनस पॉसिबल है। देखिए यहां पर आप x बराबर 4 पर जब x 4 लेंगे तो यहां वैल्यू आप लगा सकते हैं 6y बराबर 4 का लगाइए, 4 का क्यूब + 2, तो 6y 4 चौक 16 चौक 64 + 2 यानी y बराबर हो जाएगा 66 अपॉन, एक बार रुक जाइए, यहां आ नहीं गया है। यहां तक समझ में आया? जस्ट ए मिनट, वो एक मिनट रुकिए आप लोग। देखिए है क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, ये दिख नहीं रहा, सही करके देखिए। इधर आ जाइए, 6y बराबर हो जाएगा 66, y बराबर होगा 66/6, 2 से कैंसिल करा दिए, 2 3 जा और ये 3 हो जाएगा। नहीं 3 से हो रहा है, नहीं 6 से ही हो जाएगा ना, ये 6 से भी पॉसिबल भाई, 6 से कैंसिल करिए, 11 हो गया। अतः बिंदु आपका हो जाएगा 4,11। यदि ऐसा भी हो सकता है, यदि x बराबर -4, अब -4 लेंगे तो ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करिए, 6y बराबर -4 का क्यूब + 2, -4 का -4 चौक 16 चौक 64, माइनस के 64 आएगा, प्लस का 2 है, तो 6y बराबर हो जाएगा -62, y बराबर हो जाएगा 62/6। ये 2 से करने 2 3 जा 2 3 जा 2 1 जा -31/3। अतः बिंदु आपके हो जाएंगे यहां पर, बिंदु क्या होगा? -4, -31/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। या तो पॉइंट ये ठीक है
या फिर ये ठीक है या फिर दोनों ही ठीक है। आगे बोलिए। हवा की बुलबुली की त्रिज्या हवा का एक बुलबुला है। हाँ, हवा कैसा बुलबुला कैसा होता है? गुब्बारा, यानी कि वॉल्यूम। हाँ बताइए। त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या बढ़ रही है तो dr अपॉन dt किस किस रेट से? 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सेंटीमीटर प्रति। हाँ आगे। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? जबकि त्रिज्या 8 बराबर 1 सेंटीमीटर। r बराबर कितना है? अच्छा, d अपॉन dt पूछा है। कोई बात नहीं भैया, बता देंगे। b बराबर होता कितना है? 4/3 पाई r क्यूब। dv अपॉन dt बेटा जब निकालेंगे तो 4/3 पाई, ये 3r² और r का दोबारा होगा dr अपॉन dt। जैसा कि आप देख 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई। यहां आप इसको मिटा सकते हैं। 1 मिनट। 3 से 3 4 पाई r²। r की वैल्यू का 1 गुणा 1। हाँ, इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2। तो 2 दूनी यानी 2 पाई, और आंसर हो गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मैं समझता हूं ये आपका आंसर आ गया होगा, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, बोलना। कौन सा नंबर क्वेश्चन? 13। हाँ, व्यास यानी कि डायमीटर। अच्छा, डी अगर डायमीटर लिया जाए तो डी बराबर कितना हो जाएगा? कितना दिया डायमीटर? 2x प्लस 1। ठीक, आगे। यानी कि dv अपॉन dx इनको चाहिए। ठीक है। अच्छा, b होता कितना है? बोले की बात चल रही है, बोले की ना। तो 4/3 पाई r क्यूब। अब प्रॉब्लम है हमारे पास r नहीं है, क्या है? डायमीटर है। अब जब डायमीटर है तो डायमीटर को या तो r निकालें यहां से। एक काम करें, या तो यहां से r निकालें। तो यहां r, जब डायमीटर r निकालेंगे तो इसको कितना करना पड़ेगा? आधा। ठीक है। तो चाहे तो यहां r निकाल लीजिए। r बराबर क्या हो जाएगा? d/2, यानी कि 3/4 हो गया। भाई कितना है? जस्ट ए मिनट। अरे r कितना होता है? व्यास का आधा। d/2 तो 3/2, 2 से गुणा करने 1/2 से, ये हो जाएगा 2x प्लस 1। यहां जब हम लगाएंगे तो 4/3 पाई, ये वैल्यू कितनी है? 3/4 2x प्लस 1 का क्यूब। तो r की वैल्यू है 4/3 पाई। या 3 तिया 9 तिया 27, और 4 चौक 16 चौक 64, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का क्यूब। 4 से चला जाएगा 16, और 3 नेम 27, 9/16 पाई 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ये b आ गया आपका। ठीक है बेटा। आपको आयतन चाहिए किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो यहां लिख सकते हैं d/dx। तो 9/16 तो ऐसे ही रह जाएगा, इसको x मान लीजिए। x की पावर n, पावर आ गए, पावर में से एक लेस हो जाएगा, और ये x नहीं कुछ और है। मैंने अपने इससे प्रीवियस वीडियो में बहुत ध्यान से आपको अपकलन पढ़ाया है कि बेटा झूठ बोलेंगे तो उसी का दोबारा करें। ठीक है ना। तो इसका करिए। तो 2x का 1 हो जाएगा, और अकेला 1 है तो 0 हो जाएगा। तो 3 तिया 9 तिया 27 पाई, और ये आपका कितना है? 16 है, और 2x प्लस 1 का स्क्वायर, और यहां 2 रह जाएगा। इस 2 से इसे कैंसिल करा सकते हैं आप। तो 27 पाई/8 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपका आंसर सीन हो रहा है बेटा। चलिए, यहां तक आंसर हो गया। ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा है बेटा जी? 14। 1 मिनट 14 है। हाँ बोलिए। 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है।
रेत गिर रहा है ऐसे करके। हाँ क्या है? पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। हाँ डीबी बटे डी टी 12। सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। देखिए भैया एक बात याद रखो, जब ये क्यूब समझ जाओ ये आयतन है और टी यहाँ सेकंड है तो पर सेकंड हाँ गिर रही है। जमीन पर एक ऐसे शंकु बनाती है। जैसे ये पाइप है, पाइप से माना रेत आ रही है, रेत से इस प्रकार से क्या बनना है? शंकु बनना है ऐसे करके। हाँ बताओ। ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। ऊंचाई त्रिज्या का छठा भाग। चलिए कोई बात। रेत से बने ये शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? ठीक ठीक कोई बात। पहले बी निकालिए। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ क्या बताया? ऊंचाई 4 है, एच बराबर है 4 सेंटीमीटर। देखिए आपका आयतन ये होता है शंकु का। प्रॉब्लम कहां है? 1/3 पाई क्या पता ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? तो यहां आप क्या कर सकते हैं? आर की जगह कितना लगा सकते हैं? कैची गुणा करा दीजिए 6h स्क्वायर हो जाएगा। एच कितना है? एच एच रहने दीजिए फिलहाल, तो उसने पूछा एच के साथ। बी बराबर 1/3 पाई 6 छंग 36 6 छंग 36 एच स्क्वायर और एच ये 3 से काट दिए 3 एकम 3 दूनी यानी 12 पाई एच क्यूब। बी आ गया। अब अगर इसका टी के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन कराएं तो 12 पाई तो ऐसे रह जाएगा। इसका क्या होगा? 3h स्क्वायर और h का दोबारा किए dh/dt, क्योंकि हमको dh/dt ही निकालना है। ठीक है, ये कितना दिया है? 12 बराबर 12 पाई। r की वैल्यू 3 है, h का मान 4 गुणा 4 है और dh/dt। आप चाहें dh/dt निकालें, ये चीज के नीचे आएगी 12/12 पाई और 3 गुणा 4 गुणा 4 ये नीचे आ जाएगा इसके 12 पाई बटे 3 गुणा 3 गुणा 4। ये 12 कैंसिल हो जाएगा। dh/dt आंसर 416 दिया 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए मैंने इसमें कोई क्वेश्चन ड्रॉप नहीं किया, केवल एक क्वेश्चन ड्रॉप किया, वो सिमिलर था, और आगे से मैं कोई क्वेश्चन जो सिमिलर होगा केवल उसको ड्रॉप करूँगा। उसे आप करिए, रिवाइज अपना करिए। यदि आंसर नहीं आता तो देन यू कमेंट ऑन माई चैनल, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब दिया जाए। हाँ बोलिए बेटा, क्या है क्वेश्चन? क्या है? एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत cx यानी x से कर दिया cx। हाँ कितना दिया है? cx बराबर 0.007 x क्यूब .003 हाँ 15x प्लस 4000। हाँ ठीक, बिल्कुल प्रदत्त है। लागत ज्ञात कीजिए जबकि 70 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है। x बराबर कितना है? 17। देखिए सीमांत लागत क्या होती है? जो कुल लागत होती है, जो इकाई होती है, उसके सापेक्ष अगर आप उसका अवकलन करा देते हैं तो उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। ठीक है, तो यहां सीमांत लागत कितनी हुई? सीमांत लागत, तो सीमांत लागत बराबर होता है जो भी क्वेश्चन दिया है, यानी जो कुल लागत है उसका x के सापेक्ष आप अवकलन करा दें। ठीक है, करा देते हैं। dcx बटे dx क्या हो जाएगा? 007। इसका कितना होगा? 3x स्क्वायर, इसका 2x, 15x का 1 और कांस्टेंट अकेला है तो 0। 7 कितना हो गया? क्या 0 है? 2 है 3 है? 2 0।
ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत हो आप मुझे बताइए। तो 0.021 एक्स स्क्वायर 006x प्लस 15, यहां तक शायद समझ में आपको आ रहा होगा। हाँ बताइए, यहां तक कोई दिक्कत हो? एक्स बराबर कितना दिया है? 17। लगाइए एक्स बराबर 17 पर डी सी एक्स ओवर डी एक्स बराबर 0.021 17 का स्क्वायर 0.006 17 प्लस 15। 0.021 17 का कितना होता है? 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। ठीक है, इसको 17 से गुणा करा लीजिए, कितना आएगा? पॉइंट है ये आएगा। देखिए अब इसकी कैलकुलेशन तो आपको करानी पड़ेगी। 17 छक्का 102, सही इतना ही आएगा। क्योंकि मैंने इसकी कैलकुलेशन थोड़ी करके पहले से रखी जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसकी आएगी 6 पॉइंट मल्टीप्लाई होगी 069 माइनस 0.102 और प्लस के कितने 15। जब इसको इसमें ऐड करेंगे आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20.9657। ये होगा, ये आपका आंसर। इसकी थोड़ी कैलकुलेशन करा लीजिए इसको कहीं रफ पेज पर, इतना ही आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था बेटा? है 15। इसके बाद इसी टाइप के 3 क्वेश्चन और हैं जिसमें भी सीमांत लागत पूछी गई है। सीमांत लागत में कुछ नहीं होता, जो क्वेश्चन कुल लागत दी है वो एक्स के सापेक्ष उससे अवकलन करा दीजिए, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दिया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन नंबर तो 15 सेम है इसकी, और शायद 16 भी सेम है, तो 17 ले लें। अब बताइए क्या है? आर बराबर है, बिल्कुल डी आर अपॉन आर के सापेक्ष कितना है बतानी है। ठीक, कोई बात नहीं। आर 6 दिया है। ए बराबर क्या एरिया है वृत्त का, सर्कल है ना। हाँ तो ठीक हो, डी ए अपॉन डी आर, ये हो जाएगा 2 पाई आर, इसका 2 आर हो गया, पाई तो है। आर की वैल्यू कितनी है? 2 पाई 6 12 पाई। आंसर किसमें आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है? सेंटीमीटर। इसका हो जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन है शायद, ऑप्शन कौन सा ठीक है बेटा? हाँ, तो ये बी वाला आंसर सही माना जाएगा, ऑब्जेक्टिव है। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले आपको अवगत कराया है। इससे पहले मैंने जो अपकलन पढ़ाया है उस अपकलन की पहली वाली वीडियो आप जरूर देखें। मैंने कोशिश की अपने एक पूरे वीडियो में अपकलन को फिनिश कराया है। इसके साथ आज मैंने जो स्टार्ट किया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, या इसको अपकलन के अनुप्रयोग कहते हैं। अब मैं आपको कल अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है, जिसे हम ह्रासमान और वर्धमान के नाम से जानते हैं, वो हम आपको कल स्टार्ट करेंगे। और देखिए, अब मैं आपसे वादा मैंने कई बार मैं कह चुका हूं, अपने बार वीडियो में आपसे कहता हूं कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत ध्यान से बने रहिए। और यहाँ कोई बहुत, देखिए मैं ज्यादा शोरगुल करना नहीं चाहता, मेरी बात समझ रहे हो, कि हंगामा खड़ा करना मेरी आदत नहीं। मैं ये चाहता हूं कि कोई सूरत बदलनी चाहिए, मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि हंगामा किया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू। आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लें इसका।